नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के YouTube चैनल पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में आज भी हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, इन सभी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं या आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने व्यू जरूर दें। जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन पॉलिटी का ये आज छठा लेक्चर है। इसमें ऑलरेडी हमने 4-5 लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट किस तरह से हमने पॉलिटी पढ़नी है, क्या क्या चीजें हैं पॉलिटी में, और उसके एमसीक्यूज भी साथ साथ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक हमने डिस्कस किए लास्ट है, उसके बाद हमने अपना टॉपिक आगे शुरू करना है, ठीक है। पहला प्रश्न, विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम इंग्लैंड? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता, कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, फंडामेंटल राइट, सुप्रीम जुडिशरी। तो जुडिशरी यूएसए से ली गई है, ये भी यूएसए से है। फेडरल सिस्टम हमारा कनाडा से है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, ये हमने कहाँ से ले रखा है? इसको ले रखा है हमने इंग्लैंड या ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो इसमें हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर आपने पढ़ा है तो ये हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, आई थिंक ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों आंसर सही होने चाहिए थे, ठीक है। तो ए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट आता है, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है। भारतीय संविधान में जो आपत्ति संबंधी उपबंध हैं, ठीक है, वो 1935 के साथ साथ किस अन्य देश से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी का वीमर संविधान, या कनाडा, या यूएसएसआर। तो हमारा आंसर आता है वी, ठीक है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। हिटलर के कार्यकाल में, ठीक है, लोगों के जो मौलिक अधिकार थे वो वापस ले लिए गए थे, और उसके बाद वो कभी दिए नहीं गए, ठीक है, सस्पेंड किए गए थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो सस्पेंड हो जाते हैं जब इमरजेंसी लगती है। ये प्रोविजन है हमारा मेरली, ठीक है, जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन आइडल्स ऑफ द यूएसए आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर आधारित कौन सी व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में शामिल हैं? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये सभी प्रकार की जो व्यवस्था है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रेरित है, ठीक है, यहाँ से प्राप्त की गई है और हमारे संविधान में शामिल कर दी गई है। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, ठीक है, तो आप अपने प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी कर सकते हो। विच फीचर वर बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान निर्माताओं ने, ठीक है, अमेरिका के संविधान से कौन से लक्षण ग्रहण किए हैं? जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, ठीक है, और रिमूवल प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, या ऑल ऑफ दीज। तो ये भी हमारा डी आने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें भी हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली हैं। हमने प्रॉपर तरीके से इन चीजों के बारे में समझा है और पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985? 52 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं, 10वीं, 11वीं, या फिर 12वीं? तो इसका आंसर है 10th शेड्यूल, ठीक है, राजीव गांधी के द्वारा, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, ठीक है, जिसमें हम जिसको हम दल बदल कानून भी कहते हैं, ठीक है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति, जीता हुआ व्यक्ति, पार्टी चेंज करता है तो उसकी मेंबरशिप को समाप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिलेटेड टू, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, शपथ एवं प्रतिज्ञान, भाषण, या फिर उच्च पदाधिकारियों का वेतन, ठीक है। तो ये आपको दूसरे में देखने को मिलेगा, ये 8वें में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये तीसरे में देखने को मिलेगा, और ये चौथे में देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर होने वाला है बी। द सिक्स शेड्यूल डज नॉट अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, छठी अनुसूची में कौन सा
कौन सा जो छठी अनुसूची है किस राज्य में लागू नहीं होती हैं? असम बिल्कुल है, मेघालय भी है, इसमें त्रिपुरा भी है, मणिपुर नहीं है, मणिपुर की जगह मिजोरम यहाँ पर शामिल है, तो आंसर हमारा डी होने वाला है। मैच द फॉलोइंग, हमको इसको मैच करना है, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल ये हमारा राज्यसभा सीट एलोकेशंस के ऊपर डिस्कस करता है। सिक्स्थ शेड्यूल, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है मेयरली, ठीक है, छठी अनुसूची, ये जो 4 स्टेट है हमारे, ठीक है, ट्राइबल एरियाज आएगा, ठीक है। और एट्थ शेड्यूल ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, और 9वां शेड्यूल रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ए का होना चाहिए 3, ए का 3 कहां पर है? एक में ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट फिर से आ रहा है, ठीक है। मैच करना हमको 8वीं अनुसूची, इसमें लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज कहां पर है? तो ये हमारा 3 पे है, तो 3 आएगा ए का, ठीक है। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स कहीं है, ठीक है, बिल्कुल इसमें है। न्यायालय इसको चैलेंज नहीं कर सकता है, तो इसका होने वाला है 1। और उसके बाद है 10th, 10th में है आपका दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे कहाँ है? 2 में है। और लास्ट में होगी 11वीं, इसमें आता है हमारा पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज जो कि हमारा 4 में है, ठीक है। तो ए का 3 हम देख लेते हैं, ए का 3 कहां पर है? तो हमारा ए का 3, बी का 1, सी का 2 होना चाहिए, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल स्टेट विद यूनिटरी फीचर्स, फेडरल स्टेट विद फेडरल फीचर्स, या फेडरल स्टेट। तो हमारा आंसर आता है ए, कि भारत, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये डिक्लेयर करता है आर्टिकल नंबर, प्रॉपर तरीके से हमने चीजें पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, whose consent is required to before introduce state reorganization bill in the parliament? राज्य पुनर्गठन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति आवश्यक है? स्टेट लेजिस्लेचर की, गवर्नर ऑफ स्टेट की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, राज्यसभा की। अगर हमने कोई नया राज्य बनाना है, ठीक है, तो उसका एक बिल बनेगा जो कि सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा, उसके बाद ही उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। Which princely state declared accession to India after independence? स्वतंत्रता के बाद किन देशी रियासत ने भारत में विलय में विलंब किया था? ठीक है, विलंब किया था। तो जूनागढ़, मैसूर नहीं है इसमें, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 स्टेट हमने अच्छे से पढ़े हैं। Who played the most important role in integration of princely state? देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल और नेहरू, ठीक है, सरदार पटेल और बीपी मेनन, ठीक है, सरदार पटेल और गांधी जी, सरदार पटेल और के मुंशी। तो इसमें आता है सरदार पटेल और बीपी मेनन, जो कि सेक्रेटरी उस समय हुआ करते थे, ठीक है, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन के। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड सोल? संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, या फिर संविधान के सभी आर्टिकल्स। तो हमारा आंसर आता है ए, नेहरू ने, ठीक है, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा है। Which two words were added in the preamble by the 42nd Constitution Amendment Act? ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? शब्द 3 जोड़े गए थे, लेकिन इसमें 2 की बात करता है, सेकुलर डेमोक्रेटिक, सॉवरन डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट सेकुलर, या सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। तो इसमें सोशलिस्ट सेकुलर और एक शब्द था इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। वी द पीपल ऑफ इंडिया इंप्लाइज दैट, हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना की पहली लाइन है, इसका क्या मतलब है? प्रभुसत्ता जनता में निहित है, संविधान जनता द्वारा निर्मित है, संविधान सभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा बी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी इंडिया इज कंटेन्ड, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा का प्रावधान किसमें है? प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में, या फंडामेंटल ड्यूटी में। तो इसको भी प्रॉपर तरीके से हमने पढ़ा है, ठीक है, प्रियम्बल में ये शब्द आपको देखने को मिलता है। इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल एज, भारतीय संविधान की प्रस्ताव ने भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है। ये तो पांचों शब्द ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस या हमारे देश का स्टेटस बताते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? समाजवादी बिल्कुल है, धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल है, प्रभुसत्ता संपन्न भी बिल्कुल है, लोक कल्याणकारी नहीं है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों वर्ड्स आपको देखने को प्रियम्बल में मिलते हैं। The word secular was added to the preamble of the constitution. Which of the following statement are correct? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द से कौन सा कथन सही है? It was added in 1976 से 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है। It was added by the 44th, नहीं, ये 42nd अमेंडमेंट से जुड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। It was added 42nd अमेंडमेंट, बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। And it was present the original preamble, तो ये ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, तो इसका आंसर होगा एक और तीन। हमारे ऑप्शन में एक और तीन कहां पर है? ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन वी द पीपल ऑफ इंडिया इंप्लाइड दैट, हम भारत के लोग, अभिव्यक्ति यह स्पष्ट होता है कि, ठीक है, सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल, प्रभुसत्ता जनता में निहित है, संविधान जनता द्वारा बनाया गया है, संविधान सभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, संविधान जनता की सहमति पर आधारित। तो आई थिंक ये प्रश्न पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड बाय द पीपल। Which revolution did not influence the preamble of the constitution? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसकी क्रांति का प्रभाव नहीं है? फ्रांस की क्रांति बिल्कुल पड़ा है, अमेरिका की क्रांति से भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरूर है, ठीक है। बॉल्शेविक या रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं 1917 में, यहां से भी देखने को मिलता है, ठीक है। चाइनीज रेवोल्यूशन से कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, फ्रांस की क्रांति से इक्वलिटी लिबर्टी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं, ठीक है। तो जो आपके रशियन रेवोल्यूशन है वहां से हमने, ठीक है, जो आपकी न्याय है तीन प्रकार का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, वो शब्द हमने यहाँ से लिए। इन व्हाट फॉर्म हैज डेमोक्रेसी बीन एक्सेप्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के प्रस्ताव में लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी देखने को मिलती है। प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इंडिया हैज बीन मेड इन, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा का प्रावधान किया गया है, किसमें है? तो प्रॉपर तरीके से इन, यहां पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, प्रियम्बल में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड द प्रियम्बल आर एलाबोरेटेड, प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों एवं उद्देश्यों की व्याख्या की गई है। मौलिक अधिकारों में, डीपीएसपी में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में, या फिर नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आपको फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, डीपीएसपी में भी देखने को मिलेंगे। तो आप इसके बारे में प्रॉपर तरीके से, आई थिंक, हमको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। Next question, which of the following words are not included in the preamble of Indian Constitution? क्वेश्चन को जो लास्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, मुझे कुछ इसमें कमी लग रही है। प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों एवं उद्देश्यों की व्याख्या की गई है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा बच्चों यहाँ पर, ये होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, बी आंसर होगा इसमें, ठीक है। आगे हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे चीजें पता चलेगी। लेकिन जो आपका प्रियम्बल है और डीपीएसपी है और फंडामेंटल ड्यूटीज है, यहाँ पर सारे कर्तव्यों की बातें लिखी जाती हैं, ठीक है। इन्हीं को ही हम फिलोसफी भी कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। Which of the following words not included in the preamble of Indian Constitution adopted in 26 November 1949? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, ठीक है, सही बात है, ये नहीं था, 1976 में जुड़ा। पंथ निरपेक्ष, ये भी नहीं था। अखंडता, ये भी नहीं था। गणराज्य ऑलरेडी था। तो हमारा आंसर, ठीक है, 1 2 3 हो जाना चाहिए, ठीक है, ए आंसर होना चाहिए। The provision of the preamble which grant the right to vote all adult citizen is known as, प्रस्तावना का प्रावधान जो सभी वयस्कों नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखना है। In which part of the Indian Constitution is it explicitly declared that India is a secular state? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार में, संविधान की प्रस्तावना में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में, या फिर नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में या संविधान की 9वीं अनुसूची में, तो आप देखोगे इसको संविधान की प्रस्तावना में प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। हु इज द सोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? प्रेसिडेंट है, भारत के लोग हैं, सर्वोच्च न्यायालय सरकार है, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। आई होप आप लोगों को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। इस हफ्ते की इंडियन पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीक में हम जो है सिटीजनशिप पढ़ेंगे या फिर फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, उनके ऊपर भी इसी प्रकार से क्वेश्चंस करें। बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारियों को पुख्ता करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।